हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम 19 और 20 जनवरी के करंट अफेयर देखेंगे। कल हमारे रह गए थे तो वो भी हम आज की इस वीडियो में कवर कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द डायरेक्टर जनरल ऑफ एसएसपी। एसएसपी के डायरेक्टर जनरल अभी रिसेंटली दलजीत सिंह चौधरी को बनाया गया है। सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं, एसएसपी के डीजी बने हैं। इनसे पहले रश्मि शुक्ला थी। रश्मि शुक्ला अभी महाराष्ट्र की डीजीपी बनी है। ठीक है। एसएसबी की बात की जाए तो ये नेपाल और भूटान के बॉर्डर पर तैनात होते हैं, देश की रक्षा करते हैं इन बॉर्डर्स पर। एसएसबी को फॉर्म किया गया था 20 दिसंबर 1963 में। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। मोटो है इसका सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड। हमारी सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस 7 जो हैं उनके डीजी यहाँ पर देख लेते हैं। अनीश दयाल सिंह सीआरपीएफ के डीजी हैं, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के। राहुल रसगोत्रा आईटीबीपी के डीजी हैं। नीना सिंह सीआईएसएफ के डीजी हैं। दलजीत सिंह चौधरी रिसेंटली एसएसपी के डीजी बनाए गए हैं। नितिन अग्रवाल बीएसएफ के डीजी हैं। प्रदीप चंद्रन नायर असम राइफल्स के डीजी हैं। और एमए गणपति नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी के डीजी हैं। ये हमारी सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती हैं, न कि डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर। और होम मिनिस्टर हैं इस समय अमित शाह। Which language has been included among the 9 classical languages of India under the new education policy by the Indian government? तो रिसेंटली हमारी जो 8 क्लासिकल लैंग्वेज थी उसमें एक और को शामिल किया गया है, वो है फारसी। ठीक है। पर्शियन लैंग्वेज को या फिर फारसी लैंग्वेज को 9 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में ऐड किया गया है अंडर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। 2004 में तमिल पहली इंडियन लैंग्वेज थी जिसको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था। लेटेस्ट ओडिया थी, 2014 में इसको शामिल किया गया था, लास्ट लैंग्वेज जो बनी थी। अभी बिल्कुल रिसेंट की है फारसी लैंग्वेज, पर्शियन लैंग्वेज, जो कि 9th क्लासिकल लैंग्वेज बनी है भारत की। यहाँ थोड़े से फैक्ट्स देख लेते हैं। तो हमारे संविधान का पार्ट 17 डील करता है विद द ऑफिशियल लैंग्वेज। आर्टिकल हैं 343 से लेकर 351। फिर हमारे यहाँ पर शेड्यूल लैंग्वेजेस भी हैं। 8th शेड्यूल जो है ये 22 लैंग्वेजेस की बात करता है। ये 22 लैंग्वेजेस हैं, असमीज़, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। इनिशियली इनमें से 14 लैंग्वेजेस केवल शामिल थी। ठीक है। 8th शेड्यूल के अंदर फिर 21st अमेंडमेंट 1967 में होता है जिसके ज़रिए सिंधी लैंग्वेज को शामिल किया जाता है। तो कितनी हो जाती है? 15। फिर 71st अमेंडमेंट होता है 1992 में जिसके ज़रिए कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया जाता है। और लास्ट में 92nd अमेंडमेंट एक्ट होता है 2003 में। 2004 में ये फोर्स में आता है। इसके ज़रिए 4 लैंग्वेजेस को शामिल किया गया, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। और इसके साथ ही हमारी 22 लैंग्वेजेस हो जाती हैं 8th शेड्यूल के अंदर। Who has recently been awarded Assam's highest civilian honor, असम वैभव 2023? लास्ट टाइम का ये अवार्ड तपन सैका को मिला था, है ना। इस बार का मिला है रंजन गोगोई को। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। हमारे ये 46th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं सीजेआई। पहले जज थे जो नॉर्थ ईस्ट से बने थे चीफ जस्टिस भारत के। और राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद केस जो है इसका वर्डिक्ट इन्हीं के टाइम पर आया था। अभी ये मंदिर भी बनकर तैयार हो गया है। अभी इसकी प्राण प्रतिष्ठा भी होने वाली है। तो ये वाला जो हिस्टोरिक वर्डिक्ट था इन्हीं के टाइम पर आया था। 2022 में मैंने बता दिया, असम वैभव मिला था तपन सैका को। इंपॉर्टेंट अवार्ड्स यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। सविता कांसवाल तेंजिंग नॉर्गे के अवार्ड इनको मिला है 2023 का। BR कंबोज को MS स्वामीनाथन अवार्ड मिला है। इसरो के चंद्रयान 3 मून मिशन को लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज मिला है। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है। पुष्पा भारती 33rd व्यास सम्मान। रिजुल मैनी मिस इंडिया USA 2023। डेनियल बोरेम्बोइम और अली अबू आवाद इंदिरा गांधी पीस प्राइज इनको मिला है। टेलर स्विफ्ट टाइम मैगजीन्स पर्सन ऑफ द ईयर हैं 2023 के लिए। अब्दुल्लाही मीर UNHCR नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड मिला है इनको। पॉल लिंच 2023 बुकर प्राइज दिया गया है। शेनिस पाल्सियोस निकारागुआ की हैं, 72nd मिस यूनिवर्स बनी हैं। सुरेश वडकर लता मंगेशकर अवार्ड इनको मिला है। और सलमान रुश्दी को फर्स्ट लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड दिया गया है। वेयर इज़ एशियाज़ लार्जेस्ट एविएशन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? इसको हमने पहले भी देखा है, हैदराबाद में ये हुआ, हमें देखने को मिला विंग्स इंडिया 2024। यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य एम सिंधिया।
इनके द्वारा इस एक्सपो को इनॉग्रेट किया गया बेगमपेट एयरपोर्ट इन हैदराबाद। विच एयरपोर्ट इज़ अवॉर्डेड बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। तो पीछे हमने जो देखा ना विंग्स इंडिया 2024, वो जो एक्सपो हुआ उसी के दौरान 2 एयरपोर्ट को एक साथ बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है, दिल्ली एयरपोर्ट और बेंगलुरु एयरपोर्ट। दिल्ली एयरपोर्ट को इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बोलते हैं, तो IGI और बेंगलुरु जॉइंटली इन दोनों को बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। बेंगलुरु के एयरपोर्ट को एडिशनली 25 MPPA ट्रैफिक अवार्ड भी मिला है फॉर हैंडलिंग ओवर 25 मिलियन पैसेंजर्स एनुअली। और स्काईवेज एयर सर्विसेज ने जीता है बेस्ट कार्गो सर्विसेज अवार्ड। 19th समिट ऑफ द नॉन अलाइंड मूवमेंट टू बी हेल्ड इन विच सिटी। ये कंपाला में देखने को मिली। कंपाला कहाँ है? युगांडा में है। 19th समिट हुई है नाम की भारत की तरफ से। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर इसमें डॉक्टर S जयशंकर गए हैं। इंडियन डेलीगेशन को इनके द्वारा लीड किया गया। चेयरमैनशिप युगांडा के प्रेसिडेंट योवेरी मुसेवेनी ने की है। अगले 3 सालों तक इन्हीं के पास नाम की प्रेसिडेंसी है। इंडियाज़ फर्स्ट सोलर पावर्ड बोट विल बी ऑपरेटेड इन विच रिवर। इसको अयोध्या रिवर पर ऑपरेट किया जाएगा। फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया अ बोट रनिंग ऑन सोलर एनर्जी विल बी ऑपरेटेड इन द सरयू रिवर इन अयोध्या। उत्तर प्रदेश न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के द्वारा इसको प्रिपेयर किया गया है। फर्स्ट इन इंडिया यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। इंडिया की पहली वेटलैंड सिटी उदयपुर, इंडिया का पहला विलेज एटलस गोवा, पहला जिम्नोस्पर्म गार्डन उत्तरकाशी उत्तराखंड, पहली सोलर सिटी सांची MP में, पहला हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर फॉर दिव्यांगजन ग्वालियर MP में, पहला पुलिस ड्रोन यूनिट फॉर एरियल सर्विलांस चेन्नई में, पहला ड्रोन कॉमन टेस्टिंग सेंटर तमिलनाडु में, पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट चेन्नई, पहला वैदिक थीम्ड पार्क नोएडा, पहला सोलर मिशन आदित्य L1। आगे है पहली वाटर मेट्रो कोच्चि केरला, पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब केरला, पहला अटल इंक्यूबेशन सेंटर इन फिशरीज केरला, पहली सिटी ऑफ लिटरेचर बाय यूनेस्को कोझिकोड को डिक्लेयर किया गया, फर्स्ट MotoGP रेसिंग इवेंट ग्रेटर नोएडा, फर्स्ट वुमेन कबड्डी लीग दुबई में हुई, पहला अंडर सी ट्विंस टनल मुंबई, पहली अंडर वाटर मेट्रो हुगली रिवर कोलकाता, पहला इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क असम में। विच कंट्री हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स 5th कंट्री टू पुट अ स्पेसक्राफ्ट ऑन द मून। ये बनी है जापान। वर्ल्ड की 5वीं कंट्री है, ये 5वां देश बना है जिसने एक स्पेसक्राफ्ट को मून तक पहुंचाया है। इससे पहले तीसरी कंट्री हम बने थे, है ना, भारत बना था। US, USSR, चाइना और इंडिया पहले से हैं जिन्होंने मून के सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाई है। अब 5वां बन गया है जापान। कुछ समय पहले देखा था हमने जापान की स्पेस एजेंसी JAXA का स्लिम मिशन लॉन्च किया गया था। स्लिम मतलब स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, ठीक है। तो अब इसने लैंडिंग सॉफ्ट लैंडिंग कर ली है लूनर सरफेस पर। इससे पहले रशिया ने भी लूना 25 को भेजा था मून मिशन को, जो कि फेल हो गया। 5वीं कंट्री अभी बन गई है जापान। चंद्रयान 3 की यहाँ बात कर लेते हैं। 14 जुलाई 2023 में लॉन्च किया गया था 2:35 को श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर आंध्र प्रदेश से। 23 अगस्त 2023 को सक्सेसफुली वहाँ पर पहुँच गया था। हमारे लैंडर ने सॉफ्ट लैंडिंग कर ली थी और इसीलिए इस दिन को हम नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाते हैं। लॉन्च व्हीकल कौन सा था? मार्क 3 या फिर LVM-3। मून के साउथ पोल पर लैंडिंग करवाई गई थी और भारत ऐसा पहला देश बना है। 4th कंट्री बना है ओवरऑल टू अचीव अ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द लूनर सरफेस। अभी 5वीं कंट्री हमने देखा जापान है। लैंडर का नाम विक्रम, रोवर का नाम प्रज्ञान। चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे? वीरा मुथुबल। इसरो के चीफ S सोमनाथ और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस मिनिस्टर हैं PM नरेंद्र मोदी। इन विच स्टेट वॉज द 125 फीट हाई ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर इनॉग्रेटेड? इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के CM के द्वारा इस स्टैचू को इनॉग्रेट किया गया है। 125 फीट का ब्रॉन्ज स्टैचू है और विजयवाड़ा में इसको किया गया है। इसे नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, ये याद रखिएगा। यहाँ पर स्टैचू रिवाइज कर लेते हैं। स्टैचू ऑफ वननेस 108 फीट का आदि शंकराचार्य का है, ओमकारेश्वर MP में। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी 216 फीट का रामानुजाचार्य का हैदराबाद में। स्टैचू ऑफ नॉलेज 70 फीट का BR अम्बेडकर का लातूर महाराष्ट्र में। स्टैचू ऑफ पीस रामानुजाचार्य का जम्मू कश्मीर में। स्टैचू ऑफ पीस एक और है 151 इंच का विजय वल्लभ सुरीश्वर का राजस्थान में। स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी 108 फीट का नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा का बेंगलुरु में। स्टैचू ऑफ यूनिटी 182 मीटर का सरदार वल्लभ भाई पटेल का नर्मदा रिवर गुजरात में। विश्वास स्वरूपम 369 फीट का नाथद्वार राजस्थान में है। इंडिया का लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग स्टैचू ऑफ बुद्धा 100 फीट लॉन्ग है बोधगया बिहार में।
स्टैचू ऑफ लॉर्ड हनुमान 108 फीट का, मोरबी गुजरात में। और वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ माता सीता 251 फुट लॉन्ग है ये, सीतामढ़ी बिहार में। विच कंट्री इज़ अ थीम कंट्री फॉर 47th इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर। इस बुक फेयर को रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है और इसमें थीम कंट्री यूनाइटेड किंगडम यूके है। वेस्ट बंगाल के सीएम ममता बनर्जी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट ऑफ फोर्ब्स विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी इन द वर्ल्ड। ये करेंसी है कुवैती दिनार, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट रिपोर्ट बाय फोर्ब्स, कुवैती दिनार इज़ द मोस्ट पावरफुल करेंसी इन द वर्ल्ड। सेकेंड प्लेस पर बहरीन की करेंसी बहरेनी दिनार है। थर्ड प्लेस पर ओमान की करेंसी ओमानी रियाल है। वर्ल्ड की सेकेंड मोस्ट ट्रेडेड करेंसी यूरो है और इस लिस्ट में 9th प्लेस पर इसको जगह दी गई है। और यूएस का डॉलर 10th प्लेस पर है। इन विच स्टेट द मोहजूज बफेलो ट्रेडिशनल फाइट वॉज हेल्ड आफ्टर ऑलमोस्ट 9 ईयर्स। ये फाइट असम की है। असम में बफेलो फाइट ये की जाती है, ट्रेडिशनल बफेलो फाइट। 9 सालों के बाद अब इसको फिर से किया जा रहा है। ड्यूरिंग द माघ बिहू फेस्टिवल 2015 में इसको सस्पेंड कर दिया गया था फॉलोइंग द सुप्रीम कोर्ट्स बैन ऑन सिमिलर इवेंट्स लाइक जल्लीकट्टू इन तमिलनाडु। लेकिन अब जल्लीकट्टू को भी वापस से अप्रूवल दे दिया है कोर्ट ने, तो उसी का हम देख सकते हैं कि ये भी उसी के रिजल्ट के तौर पर हम ये भी देख सकते हैं कि असम में भी ये बफेलो फाइट को फिर से स्टार्ट कर दिया गया 9 सालों बाद। हु इनॉग्रेटेड द यंग साइंटिस्ट कॉन्फ्रेंस एट IISF 2023। इसको किरण रिजिजू के द्वारा इनॉग्रेट किया गया, अर्थ साइंस मिनिस्टर हैं। यंग साइंटिस्ट कॉन्फ्रेंस में यंग पोस्ट ग्रेजुएट्स, रिसर्च स्कॉलर्स, पोस्ट डॉक्स, एकेडमिशियंस, साइंटिस्ट, एंटरप्रेन्योर और इनोवेटर्स आते हैं अंडर द एज ऑफ 45। विच स्टेट लॉन्च्ड माई स्कूल माई प्राइड कैंपेन। इसको हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है एज पार्ट ऑफ अपना विद्यालय प्रोग्राम टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन इन गवर्नमेंट स्कूल्स। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है उसके साथ अलाइन करके इसको स्टार्ट किया गया है। विच स्टेट बिकेम सेकेंड स्टेट आफ्टर बिहार टू कंडक्ट कास्ट सेंसस। तो रिसेंटली आंध्र प्रदेश ने कास्ट सेंसस स्टार्ट करने की घोषणा की है। इससे पहले हमने देखा था बिहार में कास्ट सेंसस किया गया था, वो पहला स्टेट बना था, अभी सेकेंड बन गया आंध्र प्रदेश। सेंसस कोइंसाइड्स विद द अनवीलिंग ऑफ 125 फुट टॉल स्टैचू ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर नोन एज द स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। ये हमने आगे देखा था। अब लास्ट में क्वेश्चन आप लोग के लिए, हु हैज़ क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर 5 सेंचुरीज इन T20 इंटरनेशनल्स। सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली, रोहित शर्मा या फिर ग्लेन मैक्सवेल। आंसर बताइएगा कमेंट में। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।